तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपेंडिसाइटिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अपेंडिसाइटिस मतलब होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स है, किस कारण से अपेंडिसाइटिस होता है और अपेंडिसाइटिस होने के बाद क्या करना चाहिए, ये आज अपन आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो अपेंडिसाइटिस मतलब ये क्या है कि अपेंडिसाइटिस मीन्स इंफ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है किसमें, तो अपेंडिक्स में, ठीक है। तो अभी क्या है, अपेंडिसाइटिस मतलब पता चल गया इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है वो अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो अपेंडिक्स जो होता है एक स्मॉलर फिंगर, जो स्मॉल फिंगर होता है ना उसके और उसका अटैच होता है कहाँ, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके सबसे लास्ट पार्ट जो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन है वहां पे होता है, ठीक है। तो वहां के अपेंडिक्स में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसलिए उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस जो है ना वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्यों? बिकॉज इसमें क्या होता है, अपेंडिक्स ब्रस्ट और रप्चर हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में फैलाता है। और जब वो एब्डोमेन में फैलेगा तो एब्डोमेन में फैलने के बाद वहां पे पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस क्रिएट करेगा, जो कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है वो मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है? तो मेडिकल इमरजेंसी है। तो समझ में आ गए अपेंडिसाइटिस क्या है। तो अपेंडिसाइटिस मीन्स क्या होता है अपेंडिसाइटिस, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये जो अपेंडिसाइटिस आप देख पा रहे हो, ये जो देख रहे हैं आप, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका जो ये लार्जेस्ट पार्ट है इसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये अपेंडिक्स। तो अपन अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो है 5 से लेके 10 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ क्या है, 5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक है। ये कहाँ लोकेटेड है, तो जो जंक्शन है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का, एब्डोमेन में जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मिक्सअप होती है, मतलब या दोनों जुड़ जाती है, तो उस जगह पे है, ठीक है। देन यूजुअली जो होता है, यूजुअली जो फाउंड होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है मोस्टली वहां पे ये अपेंडिक्स पाया जाता है। एग्जैक्ट फंक्शन जो है, तो एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो अनक्लियर है, बट इट मे प्ले रोल इन इम्यूनिटी एंड मेंटेनिंग हेल्दी बट बैक्टीरिया, ठीक है, गट, हेल्दी गट बैक्टीरिया। देन क्या कॉजेस है अपेंडिसाइटिस होने के, ठीक है। तो क्या कॉजेस है अपेंडिसाइटिस होने के, तो अपेंडिसाइटिस यूजुअली ऑकर व्हेन द अपेंडिक्स बिकम ब्लॉक। ये अपेंडिसाइटिस कब होता है, जब जो अपेंडिक्स होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण वहां पे इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो कॉमन कॉज है वो मोस्टली जो है ये है फेकेलिथ। फेकेलिथ मतलब होता है हार्ड टूल, हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल इज द मोस्ट कॉमन कॉज है ये। और ब्लॉक द अपेंडिक्स ओपनिंग, इससे क्या होता है, जो ओपनिंग होती है अपेंडिक्स की, ये हार्ड टूल होने के कारण वहां पे ब्लॉक करवा देता है, ठीक है। तो ए भी मोस्ट कॉमन कॉज है अपेंडिसाइटिस होने का। देन जो सेकंड मोस्ट कॉज है वो है लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। क्या है? लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। तो क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन होने के बाद वहाँ के जो लिम्फोइड टिश्यू है उसके साइज बढ़ जाना, क्या हो जाना, उसका साइज
बढ़ जाना, तो उसको बोलते हैं लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया। देन आता है पैरासाइट्स। क्या? तो पैरासाइट्स मीन्स क्या होता है? राउंड वॉर्म एंड अदर इंटेस्टाइन पैरासाइट्स। ठीक है, राउंड वॉर्म और अदर इंटेस्टाइन पैरासाइट्स। देन ट्यूमर्स होने के कारण रियर कॉज है, ये जो ट्यूमर्स है ये बहुत ही रियर कॉज है ये होने का। क्या होने का? तो अपेंडिसाइटिस होने का ये बहुत रियर कॉज है, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट। ठीक है, बहुत एडल्ट एडल्ट में, बट बहुत रियल है। देन फॉरेन बॉडी जैसे सीड्स, स्टोन्स एंड वॉल्सन ऑब्जेक्ट वो लटक गया, तो उसके कारण भी वहाँ की ओपनिंग जो ब्लॉक हो जाती है, तो उससे भी अपेंडिसाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मोस्टली जो अपेंडिसाइटिस के कॉज है वो है हार्ड स्टूल या हाइपरलिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, पैरासाइट्स, ट्यूमर्स और फॉरेन बॉडीज। देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी अपन पढ़ेंगे कि इंफ्लामेशन और इन्फेक्शन और अपेंडिसाइटिस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, अपेंडिक्स लुमेन बिकम अ ब्लॉक। वहाँ पे क्या होता है? अपेंडिक्स का जो लुमेन है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आता है। देन जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसके कारण वहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ जाता है। कहाँ पे? मसल म्यूकस अकुमुलेटेड इनसाइड द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है? म्यूकस अकुमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके कारण वहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रोथ करने लगता है, मतलब बार बार मल्टीप्लाई होते रहता है, रैपिडली वो ग्रोथ होते रहता है। ठीक है, देन उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन होगा। तो जो अपेंडिक्स की वॉल्स होती है वो क्या होता है? बिकम अ सॉलो और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वॉलो और इन्फ्लेम।